महाराज की श्री जय परीक्षित महाराज की जय। जय अपने अपने श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सब संत हरि भक्तन की जय। जय गौ माता की जय। जय 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 राधे जय श्याम। जय श्री राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन जी की महती कृपा करुणा से श्री राधा वल्लभ लाल की अतिशय कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का परम लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर विज्ञान का सदुपयोग करते हुए जूम सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग जो है भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता। अब देखिए, आप विचार करें, हमारा सारा समय संसार के कार्यों में बीत जाता है। दिन भर में महाराज कोई आपको ऐसा मिलता है जो भगवान की बात करे, आपसे ठाकुर जी की चर्चा करे? अगर आपको मिलता है तो ये आपका सौभाग्य है। हाँ, बड़ा सौभाग्य है। नहीं तो संसार की चर्चा करने वाले, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरा लड़का ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मैंने वहां मकान बनाया, मैंने वहां जमीन खरीद ली। अरे राम राम भैया, ये सब लौकिक संपत्ति को इकट्ठा करने में लगे हो, कुछ लेकर के आए नहीं, कुछ लेकर के जाओगे नहीं। बिना बात का अहंकार सिर पे लाद के और तुम चल रहे हो, बेकार की सब बात है। अगर आपने पारमार्थिक पूंजी नहीं कमाई, आध्यात्मिक अलौकिक पूंजी नहीं कमाई। अलौकिक पूंजी क्या है? भगवान का नाम, ठाकुर जी का भजन। अगर ये अलौकिक पूंजी, आध्यात्मिक पूंजी आपके पास नहीं है तो आपसे ज्यादा गरीब कोई दुनिया में नहीं। यहाँ संसार में व्यवहार के लिए तो ये धन दौलत चाहिए। इस संसार के बाद, शरीर के बाद जब पारलौकिक यात्रा होगी, परलोक की यात्रा होगी, तो वहां ये पूंजी काम नहीं आएगी। वहां आपका जो पारमार्थिक धन है, जो पारलौकिक जो पूंजी है, आपने दान धर्म क्या किया, आपने भगवान का क्या भजन किया, आपने दूसरों की कितनी सेवा की, आप परोपकार के कार्यों में कितना आगे रहे, क्या किया आपने, वो सब काम आने वाला है। तो महाराज, संसार में हम लोग, व्यवहारिक लोग जो घर गृहस्थी के व्यवहार में रहते हैं, हम लोगों का प्राय सब समय संसार के कार्यों में ही बीत जाता है। और भगवान की बात बताने वाला, सत्संग की बात बताने वाला हम लोगों को प्राय आसानी से कोई मिलता नहीं। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी चर्चा, ठाकुर जी की चर्चा, कुछ भगवान की कृपा से, इन्हीं की कृपा से, और ये हमारा कोई साधन नहीं, हमारा कोई पुण्य नहीं, इनकी कृपा से ऐसा संयोग बना, बानक बना कि हम सबको निरंतर श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने का लाभ प्राप्त हो रहा है। 11 मई, 11 मई, ये तारीख याद कर लो आप। 11 मई और सन 2023, उस दिन से श्रीमद् भागवत जी का सत्संग प्रारंभ हुआ है। और महात्म की चर्चा के बाद अब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की दूसरे अध्याय की चर्चा चल रही है। कल हमने निवेदन किया, श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं, यदि किसी मनुष्य ने धर्म का खूब अच्छे से पालन किया, ठीक ठीक अनुष्ठान किया, धर्म का पालन करना भी बड़ा कठिन है, सहज नहीं है महाराज। धर्म का पालन करने में बड़ा तप करना पड़ता है। सत्य को आप सत्य बोलने का, सत्य व्यवहार करने का नियम ले लो महाराज, 10 दिन में पैर उखड़ जाएंगे। झूठ से ही हमारा व्यवहार चल रहा है लोगों का, हम लोगों का। झूठ के बिना
और सत्य से सत्य बोला। अरे महाराज, लोग कहते हैं अरे महाराज सत्य बोलेंगे तो सारा काम धाम सब व्यवहार बंद हो जाएगा। तो हम लोग, असत्य क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। आप धर्म का व्रत ले लें कि मैं अब मन वाणी क्रिया से धर्म का पालन करूंगा, तो जीवन में बहुत तप और त्याग आपको करना पड़ेगा। धर्म सरल नहीं है, धर्म का आचरण। हम लोग तो मनमाना आचरण कर रहे हैं, हमारा जीवन एकदम ऐसे ही है, और उस प्रकार से उस तरह से हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन सूत जी कह रहे हैं कोई भाग्यशाली मनुष्य धर्म का ठीक ठीक पालन भी कर ले, और धर्म का पालन करने के बाद भी, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के बाद, सत्य शौच सदाचार का पालन करने के बाद भी यदि महाराज भगवान की कथा में उसका प्रेम नहीं हुआ, उसको ठाकुर जी की कथा में श्रद्धा नहीं हुई, तो बोले श्रम एव ही केवलम, उसके द्वारा जो किया गया वो केवल श्रम ही रह गया, उसका कोई लाभ उसको नहीं मिला। सब धर्म कर्म का और व्रत पूजा पाठ अनुष्ठान का फल ये है कि भगवान के चरित्रों में हमारा प्रेम हो, ठाकुर जी की लीला कथा में हमारा प्रेम हो। यदि नहीं हुआ तो आपका करा कराया सब बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया, उसका कोई लाभ आपको नहीं मिला। सूत जी महाराज कहते हैं धर्म जो है उसका फल अर्थ नहीं है। हम लोग धर्म भी अर्थ की प्राप्ति के लिए करते हैं, धर्म का फल है मोक्ष। अर्थ जो है, हमारा जो धन है, हमारी जो संपत्ति, वो धर्म के लिए है, हम उसको धर्म में लगावें, और धर्म का फल मोक्ष है। और जो विषय भोग है ना, भोग विलास, उसका फल इंद्रियों की तृप्ति नहीं है। इंद्रियों को तृप्त कर दे ऐसा कोई भोग ही नहीं है। आप कितना बढ़िया से बढ़िया भोग इंद्रियों को दो तो भी ये तृप्त नहीं होती। बुझे कि काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु गीते। कामनाओं की आग ऐसी जल रही है हृदय में कि उसमें आप विषय भोग का घृत घी डालते रहें तो वो बुझने वाली नहीं है। अग्नि में घी पड़ेगा तो क्या होगा? और प्रचंड हो जाएगी और जल जोर से जलेगी। ठीक उसी प्रकार से हमारे साथ है, जितना ज्यादा सुख सुविधा हम अपने शरीर को, इंद्रियों को दे रहे हैं, उतना ही ये इंद्रियां बिगड़ रही हैं, उतनी ही इंद्रियां विषयों की ओर भाग रही हैं। इसलिए भैया ये इंद्रियां विषय भोग से तो तृप्त नहीं होंगी। किससे होंगी? त्याग से होंगी, तपस्या से होंगी, व्रत से होंगी। हैं? जब इनको रोका जाएगा, जब इनके ऊपर अनुशासन किया जाएगा, तब ये इंद्रियां संयमित होंगी, तब ये अपने उसमें आएंगी, स्वरूप में आएंगी, संयम कर पाएंगी। और महाराज जो इंद्रियों के जो विषय है ना, वो इसलिए उनको ग्रहण करना है जिससे जीवन चलता रहे। भाई भोजन इसलिए चलना है शरीर चले, हैं? कान से, नाक से, आंख से, हाथ से, पैर से, जन्नेन्द्रिय से, उन सब से उतना व्यवहार लेना है जितना जिससे हमारा काम चल जाए, उतना काम लेना है। बाकी अगर इनको स्वतंत्र किया गया, जो ये मांग रही हैं वो इनको दिया गया, तो महाराज नष्ट कर देंगी, आपका जीवन बर्बाद कर देंगी, लोक परलोक सब कुछ नष्ट कर देंगी। ये जो हमारा मन है, ये इंद्रियों का नियंत्रण करने वाला है। इंद्रियों नहीं, इंद्रियों का नियंत्रण करने वाला है। और ये जो मन है महाराज, ये ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन जब विषयों से विरक्त हो जाएगा, आसक्ति रहित हो जाएगा, तो एक मोक्ष का कारण हो जाएगा। और यदि ये मन उच्छृंखल हो गया और विषय भोगों को भोगने का आदि हो गया, तो महाराज बंधन में डाल देगा। ये ऐसा बंधन करेगा कि महाराज उससे छूटना, और ऐसी बंधन में तो हम लोग पड़े हैं। यानी कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं, करोड़ों जन्म हो गए महाराज भटकते भटकते, ये अटकना भटकना दूर नहीं हुआ। अब तो महाराज ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, जो भव सागर में गोते हमारी नैया खा रही है, वो नैया पार लग जाए। मेरी नैया पार लगा दीजिए हे नंद किशोर दया सागर,
मेरी नैया पार लगा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मेरे भार को सर से उठा लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। हम लोग भार लेकर चल रहे हैं, ये मेरा है, ये मैं हूं, अहंकार का, ममता का भार सर पर रख रखा है। उस भार को आप हटा लीजिए। तब विमुख जी। 1 मिनट बाद सारे आ जाएंगे। हाँ हाँ जरूर आइए जरूर। तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। यह पुनरावृत्ति